मेरे चैनल पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता रामदास। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारी समझ में ये आती है कि आज के समय में एक आम आदमी की स्थिति क्या है। मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, उसके बाद इसका भावार्थ हम देखते चलते हैं। सबसे पहले रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। ये हिंदी के प्रगतिशील रचनाकार में एक प्रमुख कवि रहे हैं। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। कुछ मुख्य इनकी रचनाएं हैं, जैसे कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में आदि। इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं और विसंगतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इनकी रचनाओं में सामाजिक परिवेश में बढ़ते संशय और आशंका का स्वर उभर कर आया है। हम पढ़ते हैं रामदास कविता। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर, सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। इसके भावार्थ को देखने से पहले हम ये देख लें कि यह एक बहुचर्चित कविता है रघुवीर सहाय की। और यहाँ पर रामदास एक आम आदमी का प्रतीक है। आम आदमी उसे कहते हैं जो खास नहीं होता, जिसे वीआईपी के श्रेणी में हम लोग नहीं रखते, जिसे हम आम लोग ही महत्व नहीं देते। यहाँ रामदास एक आम आदमी का प्रतीक है जो लाचार है। उसे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वह कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल आज के एक आम आदमी की तरह ही उसकी स्थिति है, जो जान रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सा अत्याचार हो रहा है, किस तरह उसका हक मारकर खाने वाले लोग खा रहे हैं, पर वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह आवाज़ उठाएगा तो उसका भी अंजाम वही होगा जो रामदास का हुआ था। रामदास को सब पता है, पर वह कुछ कर नहीं सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आम आदमी ही आज उसका साथ नहीं देता। यहाँ चर्चा की गई है कि एक आम आदमी को सरेआम धमकी दी जाती है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, पर वह आदमी किसी से उम्मीद भी नहीं करता, ना ही अपने को बचा पाता है, ना ही वह उससे बच सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि वह चाहकर भी अपनी इस स्थिति से बच नहीं सकता है। उसकी लाचारी की कोई सीमा नहीं है। रामदास धीरे धीरे सड़क पर आ जाता है। भीड़ खड़ी है पर निहत्थी है। आम आदमी की जो संख्या है वह बहुत बड़ी होती है, पर वह किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वह निहत्थी है। वह कुछ नहीं कर सकती। अपनी स्थितियों को वह ना सुधार सकती है, ना सुधारना चाहती है। वह उससे समझौता करती है और एक तमाशबीन बनकर सिर्फ तमाशा देखना जानती है, और यह उसकी आदत में शामिल हो चुका है। इससे वह छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि आम आदमी आज ऐसे हाल में ही है। अगली पंक्तियां देखते हैं। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए लगे देखने उसको, जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। इसका भावार्थ देखते हैं। पंक्तियों में कवि बताते हैं कि रामदास धीरे धीरे कदमों से सड़क पर आ गया, डरता हुआ कि उसकी हत्या होगी। वह जानता है, पर फिर भी वह सड़क पर आ जाता है। लोग उसके आसपास थे, पर वह जान चुका था कि कोई भी उसे नहीं बचाएगा, बल्कि लोग वहाँ खड़े थे कि रामदास की हत्या होगी कैसे, ये देखने के लिए। रामदास को मारने वाले ने गली से निकलकर रामदास का नाम पुकार कर पहले निश्चिंत कर लिया कि यह वही रामदास है या नहीं। लोगों के सामने वह चाकू रामदास को मार देता है। लहू का फव्वारा फूट पड़ता है। जो कहा था अपराधी ने, उसने वह कर दिखाया। अगली पंक्तियां हैं। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार का। लोग निडर उस जगह खड़े रह लगे बुलाने उन्हें, जिन्हें संशय था हत्या होगी।
इसका भावार्थ देखते हैं। अपराधी ने भीड़ में रामदास की हत्या की और भीड़ में से आराम से निकलकर चला गया, पर किसी में न हिम्मत थी न ही कोई उत्तेजना, क्योंकि अभी की सामाजिक व्यवस्था निजहित पर टिकी हुई है, न कि परहित पर। लोग एक दूसरे को आवाज दे दे कर बुला रहे हैं कि देखो, कहा था ना कि हत्या होगी, हो गई ना। जिन्हें संशय था उन्हें भी बुला बुला कर यह विश्वास दिला रहे हैं कि देखो, कहा था ना हत्या होगी, हो गई ना। ये कविता बहुत बड़ी नहीं है, परंतु इसमें जो संदेश छिपा है यह बहुत बड़ा है। अगर हमें यह झकझोर ना दे, हम आम आदमी को अगर यह सोचने पर मजबूर ना कर दे, तो इसका कोई अर्थ नहीं था। हम आम आदमियों को यह एक बहुत बड़ा संदेश देता है। आम आदमी जो रोज कमाता है, खाता है, जो अभिजात्य वर्ग के शोषण का रोज शिकार बनता है। अभिजात्य यानी जो लोग पूंजीपति हैं, धनाढ्य हैं, उनके शोषण का शिकार बनता है, पर वह कुछ बोल नहीं सकता। ऊंचे वर्ग के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है। आज आम आदमी इतना लाचार है कि वह ये जानते हुए भी कि उसकी हत्या होगी, वह कुछ कर नहीं सकता। रामदास यहाँ पर एक काल्पनिक चरित्र है, पर रामदास की हत्या मतलब लोकतंत्र की हत्या है। सरेआम अगर कोई अपराधी किसी आम आदमी को धमकी देता है कि तुम्हारी हत्या आज मैं कर दूंगा, और कानून एक कठपुतली की तरह खड़ी उसे देखती रह जाती है। इस तरह के जो हालात हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ये सिर्फ कविता में ही पढ़ रहे हैं। अगर हम थोड़ी अपने याददाश्त पर जोर दें तो हर 10 दिन में हमारे सामने इस तरह का एक मामला आता है हमारी दृष्टि में कि जब किसी को ये धमकी दी गई है और उसे मार दी जाती है। कानून मात्र एक मूक दर्शक बनकर खड़ा देखता रह जाता है। क्यों है आज ये हालत हमारे कानून का, यह सोचना होगा। और ये भी हमें पता है कि उस कानून को कठपुतली की तरह नचाने में हमारे राजनेताओं का हाथ है। और ये राजनेता जो हम आम आदमी ही चुनते हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि ये राजनेता कैसे हो। कहीं ना कहीं इन राजनेताओं को चुनने के बाद हम उनकी सोच से, उनके तौर तरीकों से अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होते रहते हैं। कानून आम आदमी के लिए मात्र एक नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। कानून उनके लिए है जिसके पास शक्ति हो, ताकत हो। आज अपराधी खुले घूम रहे हैं और राजनेता खुलेआम उनका समर्थन कर रहे हैं, और आम आदमी चुपचाप लाचार अपने साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। आज अपराध खुले में किया जाता है, बोल कर किया जाता है। आज अपराधियों का ही राज है। निहत्थे शरीफ लोगों का कोई अस्तित्व आज नहीं बचा है। यही इस कविता में रघुवीर जी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। सच पूछिए तो हमारी आंखें खोलने की कोशिश की है। हमें सचेत होने को कहा है। हमें अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपना समाज देखना होगा, और समाज के हित के लिए जो उचित होगा हमें वो ही फैसले लेने होंगे। आप निहत्थे नहीं हैं, आम आदमी निहत्था सचमुच में नहीं है, पर वह अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहा है। बस यही उसकी कमी है। इस कमी को अगर आम आदमी आज समझ ले और इसका सही इस्तेमाल करे तो ये हालत बदल जाएंगे। ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। आगे हम देखते हैं, सभी जानते थे कि उसकी हत्या होगी, पर सभी तमाशा देखना चाह रहे थे। कोई उसे रोकने के लिए भीड़ वहाँ नहीं लगाया था। सभी तमाशा देखने के लिए भीड़ लगाए थे और सभी तमाशबीन बने हुए थे। आज का हमारा समाज संवेदन शून्यता का शिकार हो गया है, होता जा रहा है। यह संवेदन शून्यता हमें पशु बनाकर ही शायद छोड़ेगी। उससे पहले हम इंसान हैं, ये हम अपनी इंसानियत को पहचान लें और अपनी ताकत को पहचान लें। हम आम आदमियों के लिए यही संदेश है इस कविता में, और शायद रघुवीर सहाय ने भी यही देने की कोशिश की होगी। ये मेरी नज़र से थी कविता का भावार्थ और इसका संदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।